अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो पा रही है। और आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, ये है एरोवैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मेनली वो सिर्फ एक प्रिडिक्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। बल्कि वो एक इंसान को उसका स्पिरिचुअल पाथ, उसके कर्मा, इवन कि उसकी हेल्थ और हीलिंग के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी देती है। तो बेसिकली जो हमारा एरोवैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड है, जिस जो कि हमारे प्लैनेट्स के साथ लिंक करती है। एरोवैदिक के हिसाब से तीन किस्म के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि प्लैनेट्स को दिए गए हैं। ये तीन मेन फैक्टर्स जो हैं, इसमें सबसे पहला आता है वाटर, ठीक है। जैसे जो वाटर एनर्जी है, इट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, जिसका ताल्लुक मूवमेंट से है, जिसका ताल्लुक चेंज से है। और हम जानते हैं कि जो कायनात है, कि जो दुनिया है, इसकी कोई चीज़ भी जो है वो फिक्स नहीं है। हर चीज़ में तगय्युर है, हर चीज़ में चेंज है। इसी तरह इंसान की लाइफ है और इसी तरह जो है ये दुनिया है, ये कायनात है। तो सबसे जो मेन एनर्जी है वो है वाटर। और वाटर को जो प्लैनेट जो रूल कर रहा है, ठीक है, वो है सैटर्न। सैटर्न इज़ द मेन लीडिंग फोर्स इन द वाटर एनर्जी। वाटर फैक्टर के अंदर, ठीक है, आप इसको दोशा के नाम से भी देखा जाता है, इसको बायोलॉजिकल फैक्टर के नाम से भी जो है वो देखा जाता है। वाटर के अंदर तीन प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें सैटर्न है, मरकरी है एंड राहु है। सैटर्न को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेन लीडिंग फोर्स है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एरोवैदिक, सैटर्न इज द मेन सिग्निफिकेटर एंड कारक ऑफ डेथ, डिके एंड डिजीज। तो इसको एक अनहेल्दियर फैक्टर के तौर पे भी देखा जाता है। नहीं कोई ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसमें प्लैनेट सैटर्न की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो आती है मरकरी की, ठीक है। मरकरी जो है वो इन इट्स सेल्फ इट इज़ द वाटर फैक्टर, ठीक है। लेकिन मरकरी का ये है कि मरकरी जब किसी दूसरे प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो उसका इन्फ्लुएंस लेता है। तो इसलिए तीनों किस्म के फैक्टर में जो मैं आपको आगे बताऊंगी, सबसे पहले वाटा है, उसके बाद पिता है, उसके बाद कफा है। इन तीनों में जो है मरकरी की प्लेसमेंट को भी देखा जाता है। राहु, राहु जो है उसका भी वाटर एलिमेंट है, वाटर फैक्टर है, वायु एनर्जी है। लेकिन जो राहु है, ठीक है, बेसिकली वो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल और न्यूरोटिक डिजीज़ होती हैं उनके साथ इसका जो है वो ताल्लुक है। और ऐसी डिजीज़ जो कि मिस्टीरियस होती हैं, जो कि आपको सामने नज़र नहीं आती, ठीक है, उसके उसमें भी जो है वो राहु का रोल है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मरकरी जो हमारा प्लैनेट है, उसकी जो रूलरशिप है वो गनाठा के ऊपर है, ठीक है। तो जो हाई किस्म के कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी जो फैक्टर्स होते हैं, मैं समझती हूँ वो मरकरी के अंडर आते हैं। मरकरी उनको रूल करता है, क्योंकि मरकरी जो है वो भी एक कम्प्लेक्स इंटेलेक्ट सिस्टम है, जिसका ताल्लुक आपकी माइंड के साथ है, आपके इंटेलेक्ट के साथ है। अब दूसरी जो है इसमें एनर्जी, जो तीन फैक्टर्स एरोवैदिक के हिसाब से प्लैनेट्स के साथ मुंसलिक है, उसमें दूसरा नंबर आता है पिता का, ठीक है, पित्त का। अब पित्त भी इसको कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। इट इज़ अबाउट द फायरी एनर्जी, ठीक है। पित्त जो है ये लाइट और हीट के साथ रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि लाइट और हीट जो है वो किन प्लैनेट्स के साथ जो है वो लिंक्ड है। सबसे पहले जो लीडिंग फोर्स है वो सन के पास जाती है, ठीक है। सन इज़ द लीडिंग फोर्स इन द पिता एनर्जी। सन जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारी वाइटैलिटी को कवर करता है, ठीक है। इवन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंसान का, उसके अंदर भी इसका रोल है। यानी कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में जो पिता एलिमेंट रखने वाले या पिता फैक्टर रखने वाले प्लैनेट्स वीक हैं, जैसे कि मार्स है, केतु है एंड सन है, तो ऐसे लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक होता है। हाजमे के इश्यूज इन लोगों को होते हैं, पेट से रिलेटेड इश्यूज इन लोगों को हो सकते हैं। तो सन और मार्स और केतु, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो आपके पिता पिता फोर्स के साथ है। नाज़रीन, जो प्लैनेट मार्स है वो भी इसी फैक्टर के अंदर आता है। और मार्स को, जैसे कि हम सैटर्न को जो है वो अनहेल्दियर फैक्टर समझते हैं अकॉर्डिंग टू द एरोवैदिक, ठीक है, इस तरह हम प्लैनेट मार्स को भी ही समझते हैं।
क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है वो इन्फ्लेमेशंस के साथ है, मार्स का ताल्लुक फीवर्स के साथ है, इन्फेक्शंस के साथ है। मार्स जो है वो अनहेल्थियर फैक्टर है अकॉर्डिंग टू द एरोपैथिक, ठीक है। अगर किसी के अंदर पित्ता दोषा इन्वॉल्व है तो उसके अंदर हम प्लैनेट मार्स को जो है वो स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से केतु है, केतु की जो वर्किंग है वो भी मार्स की तरह है और ये भी पिता फैक्टर के अंदर आता है। लेकिन केतु मेनली जो है वो न्यूरोटिक किस्म की डिजीजेस, न्यूरोटिक मस्कुलर डिजीजेस भी देता है। सेम जो मैं इसके बारे में समझी हूँ कि राहु और केतु का जो रोल है, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है या आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में है, बेसिकली वो सिक्लॉजिकल लेवल पर है, सिक्लॉजिकल न्यूरोटिक डिजीजेस के साथ उनका ताल्लुक है। अब तीसरी जो आती है वो है कफा। कफा जो है वो बेसिकली एक कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड एक फैक्टर है, एक डैम फैक्टर है। और इसके अंदर तीन प्लैनेट्स आते हैं जो कि मून है, जुपिटर है एंड वीनस है, क्योंकि ये वाटरी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। कफ जो है नाज़रीन, उसका ताल्लुक हमारे बॉडी के बल्क के साथ है, यानी वो बल्क जिससे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स हैं बनते हैं, बाल हैं, इसमें बोन्स भी, इसमें टीथ भी आते हैं, मसल्स भी आते हैं, बोन्स भी आते हैं, ठीक है। जो बल्क बनता है उससे हमारे बॉडी टिश्यूज़ डेवलप होते हैं। और जो इस बल्क को बनाने में जो लीडिंग फैक्टर है वो प्लैनेट जुपिटर का है। प्लैनेट जुपिटर जो है वो बल्क पैदा करता है बड़े पैमाने पर। आप जानते हैं कि इसका फैट से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। उसके बाद जो है मून है, मून जो है वो भी आप जानते हैं कि मून भी एक वाटरी एलिमेंट है और बॉडली फ्लूइड्स के साथ, ठीक है, जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। प्लाज्मा के साथ भी इसका ताल्लुक है। इसके अलावा नाज़रीन जो वीनस है, वीनस का भी जो है वो कफा फैक्टर है। और वीनस जो प्लैनेट है वो इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, स्पेसिफिक जो हम फीमेल्स में हम जिनको ऑब्जर्व करते हैं, उसका ताल्लुक प्लैनेट वीनस के साथ है। तो नाज़रीन ये एक इंट्रोडक्शन था एरोबैटिक एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने आपको एक शॉर्ट दिया, ठीक है। और आइंदा मैं इस पे वीडियो करूँगी तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि क्या क्या जो वाटर टाइप्स कैसी हैं, पिता टाइप्स कैसी हैं और कफा टाइप्स कैसी हैं। कीप इन टच विद मी। थैंक यू सो मच।